स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल एजुकेशन में। तो आज हम लेके आए हैं साथियों कोठारी कमीशन, जो कि 1964 और 66 में इसका आयोग हुआ था। ठीक है, इसका गठन हुआ था। ठीक है, देखिए आज तो चलिए पढ़ते हैं आज के बारे में, कोठारी कमीशन के बारे में। ठीक, कोठारी आयोग के बारे में। देखिए कोठारी कमीशन 1964 और 1966 में, ठीक है कोठारी आयोग बना हुआ। तो 1964 और 1966 शिक्षा के आयोग की नियुक्ति, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1964 में डॉक्टर DS कोठारी से सभी स्तरों पर शिक्षा के विकास के लिए की जाने वाली कार्रवाई पर सरकार को सलाह देने का अनुरोध किया। किसने? डॉक्टर DS कोठारी ने अनुरोध किया और उन्होंने 1966 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसने संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के हर क्षेत्र और पहलू को कवर करने के लिए क्या किया था? प्रयास किया था। इसका दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा राष्ट्रीय विकास की सबसे शक्तिशाली क्या है? साधन है। किसकी? शिक्षा जो है साथियों, वह क्या है? राष्ट्रीय विकास की सबसे शक्तिशाली क्या है? साधन है। ठीक है, और आयोग का उद्घाटन वाक्य भारत की नियमित को उसकी कक्षाओं में आकार दिया जा रहा है। यह शिक्षा के मूल्य को दर्शाता है कि जो देश की समृद्धि, कल्याण और भविष्य के स्तर को क्या करता है? निर्धारित करता है। यह शिक्षा जो है शिक्षा के मूल्य को दर्शाता है। ठीक है, और देश के समृद्धि, कल्याण और भविष्य के स्तर को निर्धारित करता है। कोठारी आयोग के ऑब्जेक्टिव, ठीक है, देखिए महिला आयोग ने महिला शिक्षा को प्राप्त करने और विकास के लिए रणनीति और लक्ष्य का सुझाव दिया। आयोग का कहना था कि लड़कों और लड़कियों को शैक्षिक सुविधाएं क्या किया जाए? प्रदान किया जाए। समग्र उद्देश्य उनका होना चाहिए, जो कि 1976 तक 6 से 11 वर्ष की आयु के समूह बच्चों को जो जितने हैं उनको 100% लड़कियों का नामांकन, और 1981 तक 11 से 14 वर्ष के आयु के समूह का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, 6 वर्ष और 11 वर्ष के सभी जो 100% उनको क्या होना? शिक्षा मिलनी चाहिए। और 1981 में जो साथियों की 11 से 14 वर्ष की आयु के सभी जो है आयु के, उनको भी शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन ऑफ गर्ल प्राइमरी स्टेजेस, ठीक है, यह जो है प्राथमिक स्तर पर लड़कियों को शैक्षिक संवैधानिक निर्देशन की पूर्ति के लिए लड़कियों को शैक्षिक शिक्षा पर क्या दिया? विशेष ध्यान दिया। ठीक है, कोठारी आयोग में जो कि प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के संवैधानिक निर्देश की पूर्ति के लिए क्या किया गया? लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है, थर्ड क्या है? एजुकेशन ऑफ गर्ल एट सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा। ठीक है, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड एट सेकेंडरी स्टेज। इस स्तर पर साथियों लड़कियों को शिक्षा में तेजी लाने के लिए और विस्तार करने के प्रयास किए जाने चाहिए। लड़कियों के अलग अलग स्कूल स्थापित करने पर जोर दिया गया। किसमें? कोठारी आयोग में। ठीक है, जो है देखो माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा, इस स्तर पर लड़कियों की शिक्षा में तेजी लाने के और विस्तार करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। लड़कियों के लिए अलग स्कूल स्थापित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा छात्रावास, छात्रवृत्ति और व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। किसको? लड़कियों को। ठीक है, चौथा क्या है? कंसेंस्ड कोर्स, मतलब संघनित पाठ्यक्रम। केंद्रीय समाज बोर्ड कल्याण बोर्ड ने पहले ही वयस्क महिलाओं के लिए संघनित पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है, और इस योजना को भी क्या मिली थी? सफलता मिली थी, सक्सेस मिली थी। ठीक है, द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड हैज ऑलरेडी स्टार्टेड कंसेंट कोड फॉर एडल्ट वुमेन एंड द स्कीम हैज मेड विथ सक्सेस। मतलब कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने भी वयस्क महिलाओं की शिक्षा के लिए संघनित पाठ्यक्रम क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था, जिससे इस योजना से भी उन्हें क्या मिलती थी? सफलता मिल चुकी थी। ठीक है, चौथा देखते हैं इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। द कैप हैज बी रिकम्पटेड द फॉलोइंग प्रोग्राम्स विथ 100% सेंट्रल असिस्टेंस ड्यूरिंग द 4th प्लान्स। मतलब सुधार कार्यक्रम CABI
ने चौथी योजना के दौरान 100% केंद्रीय सहायता के साथ निम्नलिखित कार्यक्रमों में सिफारिश की थी, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर्स क्वार्टर्स, मतलब शिक्षकों के लिए क्या करना चाहिए, क्वार्टर्स का निर्माण होना चाहिए, रूम होना चाहिए, ठीक है। रूरल अलाउंस फॉर वुमेन टीचर, महिलाओं शिक्षकों के लिए ग्रामीण भत्ता, ठीक है। महिला शिक्षकों के लिए क्या करना चाहिए, ग्रामीण भत्ता। और तीसरा क्या है, प्रोविजनल ऑफ स्कूल मदर, ठीक है, स्कूल माताओं का प्रावधान है, ठीक है। चौथा, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सैनिटरी ब्लॉक्स, मतलब सैनिटरी ब्लॉक्स का भी क्या होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। पांचवा, कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल्स, मतलब छात्रावासों का भी आवास या निर्माण होना चाहिए। पांचवा, स्टार्टिंग क्रेच, मतलब क्रेच की क्या करना चाहिए, शुरुआत होना चाहिए। और सातवां, प्रोवाइडिंग स्कूल यूनिफॉर्म एंड मिड डे मील्स, ठीक है, स्कूल की वर्दी और मध्याह्न भोजन उनको उपलब्ध कराना चाहिए। ये सब कोठारी आयोग में था, ठीक है। चलते हैं पांचवा देख, कंस्टिट्यूशन ऑफ द डिस्टेंट क्लासेस, ठीक है, निरंतरता यह दूरस्थ कक्षाएं, ठीक है, मौजूदा स्कूल में उन लोगों के लिए शुरू किया जा सकता है जिन्होंने स्कूल को क्या था, छोड़ दिया है, ठीक है। यह जो थी कि मौजूदा स्कूलों में उन लोगों के लिए भी शुरू किया जा सकता है जिन्होंने क्या किया था, स्कूली शिक्षा थी वह छोड़ दी थी और विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कारणों से दिन के समय में शामिल होने की स्थिति में नहीं थे, ठीक है। इसलिए निरंतर पाठ्यक्रम नियमित छात्रों के लिए समान होना चाहिए, हालांकि अवधि क्या थी उनकी, लंबी थी, ठीक है। 6, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, तकनीकी संस्थान, लड़कियों के लिए इन संस्थानों को शुरू किया जाना चाहिए और सरकार को 5 साल के लिए 100% आवर्ती अनुदान देना चाहिए, ठीक है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है। दिस इंस्टीट्यूट फॉर द गर्ल्स शुड बी द स्टार्टेड एंड द गवर्नमेंट शुड बी गिव 100% रिक्यूरिंग ग्रांट फॉर 5 years, ठीक है। तकनीकी संस्था में क्या, लड़कियों के लिए यह संस्था शुरू की गई थी जिसमें कि सरकार को 5 साल के लिए 100% आवर्ती अनुदान देना चाहिए था, ठीक है। और सातवां क्या है, पब्लिक कोऑपरेटिव, ठीक है, द टारगेट कैन बी अचीव विथ द हेल्प ऑफ द लोकल पब्लिक बाय गेटिंग कॉर्पोरेशन इन द, ठीक है, सार्वजनिक सहयोग, स्थानीय लोगों की मदद से लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इंस्टेब्लिश प्रोवाइड स्कूल्स, मतलब निजी स्कूलों की क्या थी, स्थापना। पुटिंग्स अप स्कूली बिल्डिंग्स, मतलब कि स्कूल भवन बनाना, ठीक है। कंट्रीब्यूशन वॉलंटरी लेबर्स, मतलब स्वैच्छिक श्रम का योगदान। और इनकरेज मैरिज वोमेन्स ऑफ टीच वर्क एंड द एस्टिमेट ऑर्गेनाइज, विवाहित महिलाओं को सम्मानित संगठन में पढ़ाने का काम और करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। पांचवा, मध्याह्न भोजन और पुस्तकों के वर्दी के संदर्भ में छात्राओं को विशेष क्या होनी चाहिए, हेल्प मिलनी चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए, ठीक है। आठवां, स्कॉलरशिप, देखिए स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति, ठीक है, बड़ी संख्या में छात्रवृत्ति के लिए सभी लड़कियों को विभिन्न स्कूल चरणों की मुफ्त शिक्षा देने के लिए विशेष जोर दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय के स्तर पर 50% क्या लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए, मुफ्त शिक्षा प्राप्त हो सकती है। द फैसिलिटी इन द बैकवर्ड एरिया, ठीक है, जो पिछड़े क्षेत्रों में सुविधाएं हैं, ठीक है, इन क्षेत्रों में छात्राओं को मुफ्त आवास, मुफ्त परिवहन व्यवस्था और महिलाओं के शिक्षकों को विशेष भत्ता दिया जाना चाहिए या दिया जाता है, ठीक है। यह ग्रामीण, पिछड़े, पहाड़ी और पृथक क्षेत्रों के लिए क्या है, अच्छा है, ठीक है, यह ग्रामीण, पिछड़े, पहाड़ी और पृथक क्षेत्रों के लिए अच्छा है। 10वां क्या है कि छात्रावासों की स्थापना के प्रयोगशाला, ठीक है, पुस्तकालय और परिजनों की स्थापना जैसी गतिविधियों के विकास में सरकार द्वारा स्वैच्छिक संगठन को सहायता दी जानी चाहिए। इसमें गुण क्या थे, मेरिट्स क्या थे, गुण क्या थे कि कोठारी आयोग की रिपोर्ट जो थी साथियों, रिपोर्ट में, ठीक है, भारतीय शिक्षा के सभी पहलुओं के एक उत्कृष्ट कृति थी, ये पहला था। दूसरा क्या था कि आयोग ने राष्ट्रीय आवश्यकताओं के आकांक्षाओं के संदर्भ में शैक्षिक समस्याओं का व्यापक अध्ययन प्रस्तुत किया। तीसरा, आयोग ने शिक्षा को भारतीय जीवन के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को जोड़ने के लिए क्या किए थे, यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया। चौथा,
यह आयोग ने समय समय पर संशोधन के अधीन सभी श्रेणियों के लिए शिक्षकों को उचित सम्मान वेतनमान की सिफारिश की। और जिसमें इसमें अगुण क्या था, डिमेरिट, कि आयोग द्वारा स्कूलों के प्रमुखों की स्थिति को अनिश्चित छोड़ दिया गया था। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या था कि आयोग ने संस्कृति को अरबी के समक्ष रखने की गलती की थी, ये दूसरा था। तीसरा क्या था कि शिक्षा के माध्यम पर आयोग के विचार न केवल परस्पर विरोधी थे बल्कि क्या थे, विवादास्पद थे। क्या थे, विवादास्पद थे। ठीक है, द व्यू कमीशन ऑफ मीडियम और इंस्ट्रक्शन वॉज द ओनली कन्फ्लिक्टिंग बट आल्सो कंट्रोवर्सियल। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स जो थे कि कोठारी कमीशन आयोग। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।